हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। तो आज हमारा पटवारी का एग्ज़ाम जेके एसएसबी ने कंडक्ट कराया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का एनालिसिस करके लेवल क्या है, उसके बाद कट ऑफ कितना रहना है, मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो मोटा मोटा मैं आपको स्टार्टिंग में ही कहता हूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्टी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, इजी किसी भी लिहाज से मुझे ये पेपर नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं बाकी लोगों की तरह कह सकता हूँ क्योंकि मैं घर में बैठा था, है ना। पेपर को देखूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि खुद तो एग्जाम देना नहीं है मुझे ये वाला, या नहीं दिया तो मैं घर में बैठ के इजी तो कह सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात है। और मैं जाना जाता हूं अपनी ईमानदारी के लिए, तो बड़ी ईमानदारी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं पेपर का लेवल जो था ये था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और उसके अलावा आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना। और उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए मैथ्स या रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और हमेशा की तरह 100% स्कोरिंग इन सब्जेक्ट्स को बना सकते हो और अपनी सिलेक्शन में 4 चांद लगा सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जीके पर सच मेरा ज़्यादा होल्ड नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि जीके ठीक ठाक लेवल की यहाँ पे पूछी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कोस्ट लाइन को अरेंज करना था। तो सबसे पहले कोस्ट लाइन लंबी है किसकी, गुजरात की, तो ऑप्शन थर्ड देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हट गया। देन मुझे लगता है गुजरात के बाद नंबर सेकंड है आंध्र प्रदेश, तो 3 4 तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से जीके पढ़ी नहीं है और जीके वैसे भी मेरा वीकेस्ट सेक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी, तो वो है ये वाला ऑप्शन। तो चीफ जस्टिस को अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो कौन सा है तो वो मुझे पता नहीं है। ठीक, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये करंट अफेयर से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। ठीक, तो कौन सा प्लेनेट को स्टडी करने के लिए नासा ने ये लॉन्च करी। ठीक, तो मुझे लगता है मार्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो फिर ये वाला क्वेश्चन है तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ओके, विच रिवर इज नोन एज द मून रिवर, मून रिवर किसको कहा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर जेहलम, रिवर जेहलम की टोटल लेंथ कितनी है। ठीक, देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, मॉडर्न नहीं बल्कि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, देखा, तो इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में पेपर को रखा। विच रूलर ऑफ देव डायनास्टी डिफीटेड मोहम्मद गजनी इन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स, नहीं ये तो जैंट की हिस्ट्री से है, चलिए कोई नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑयल कंपनी हैज रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे अभी तक करंट अफेयर से। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ हमने इसको अरेंज करना है, तो ये कुछ रीजन है आपको नॉर्थ टू साउथ, जिसको मैप दिमाग में होगा वो इसको कर सकता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वेविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड इनटू एक्जिक्यूसाइट शॉल्स दैट आर ऑफन एडोर्नड विद पेस्ली एंड फ्लोरल पैटर्न्स, तो पता नहीं क्या है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, which are the following statements accurately describes the biodiversity and flora of Jammu and Kashmir, easy सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने ये क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जम्मू एंड कवर्स इतना एंड इतना और द हाई रीजन्स ऑफ पीर पंजाब कोराकरम इंडियन हिमालयन रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा, हर एक बुक में आपको ये चीज़ें फैक्ट्स मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 किलोमीटर बानी हाल टू संगलदन पास थ्रू द टनल्स, जो बानी हाल टू संगलदन एक रेलवे लाइन जाती है ना, तो टनल्स के थ्रू कितना परसेंटेज इसमें है। व्हेन वाज द बानिहाल काजीगुंड सेक्शन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, इसको इनॉग्रेशन कब हुई। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशेज, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो
कुछ क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस या तो मॉडरेट लेवल के या तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। कंसिडर, ये तो इजी क्वेश्चन है, सब ने किया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स को कंसिडर करके हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे कि मुझे पता है पेंटिंग बशोली है, ठीक है, तो इसी तरीके से हाफिज़ा क्या है, हाफिज़ा एक डांस है, या बांड फतर थिएटर डांस है, ये वाला, ठीक है। तीसरे को फर्स्ट, चौथे को थर्ड, तीसरे को फर्स्ट, चौथे को थर्ड, ठीक है। यानी कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो बाकी आप ऑप्शंस पे देख सकते हो, है ना। विच लेक लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, लेक, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साफरन, इजी सा क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मौजूद गुलाम मोहम्मद मौजूद वाज सेक्शन पोइट्स, ये हबा खातून इज ए प्रेडोमिनेंट पोइट फॉर हिज नेशनलिस्ट रोमांटिक पोइट्री ऑफ माउंटेन्स, ना ये गलत है, ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर कौन से जोनल कोड में लाई करता है। ओके, फिर अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द सुबारदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सुबारदार मेला कहाँ पे ये किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय नॉट इन इंडिया, इजी सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, द ग्लेशियर लाइज इन कोराकोरम रेंज सिस्टम्स ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इंग्लिश का सेक्शन, जहाँ तक मैंने इंग्लिश का सेक्शन देखा तो एज सच ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं लगे कि डिफ़िकल्ट होंगे। एक दो क्वेश्चंस मुझे लगे जो स्टूडेंट्स को परेशान कर सकते थे, तो वो थे हमारी वोकेबलरी सेक्शन से। बाकी ओवरऑल सबसे इजी सेक्शन जो था वो इंग्लिश का सेक्शन था। ओके, तो वोकेबलरी से एक दो क्वेश्चंस मुझे लगे जिन्होंने स्टूडेंट्स को परेशान किया। एक हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन था कहीं पर मैंने देखा था, हाँ, ब्रेक द आइस इडियम एंड फ्रेज से आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब खामोशी को तोड़ना और स्टार्ट कर लेना कोई चीज, है ना। चलिए, बस इंग्लिश में इतने ही दो ही क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े से लगते स्टूडेंट्स को फंसा सकते थे। उसके अलावा जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये भी मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ, कंप्यूटर का सेक्शन मुझे इजी लगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ज़्यादा कोई क्वेश्चन इतना नहीं था कि आपसे नहीं हो सकता था, हाँ, लेकिन जीके का लेवल ठीक ठाक यहाँ पे पूछा गया था। देन उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँगा तो ये सारा मतलब एक एक क्वेश्चन मैंने अपने बैचेस में कराया हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने कोई पेड बैच लॉन्च नहीं किया था पटवारी के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक्स है लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनोलॉजी, मैंने डिट्टो और कुछ क्वेश्चंस तो कॉपी पेस्ट मेरे कंटेंट से आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मुझसे रीजनिंग पढ़ी होगी तो उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली टाइम में किए होंगे। अब लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी उधर इधर मतलब टाइम लग सकता है किसी क्वेश्चन में, वो मैटर करता है आपका लक भी, क्योंकि अब एग्जामिनर ने किस लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन क्वेश्चन कैसे सेट किया होगा, स्पेशली इन केस ऑफ नंबर सीरीज, तो वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि कितना जल्दी आपको वो वहाँ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस को कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है सीरीज में, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन नंबर सीरीज से वही है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको नंबरिंग करनी है तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या लेटर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये लेटर सीरीज है, तो इसको भी मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स में इसको तोड़ना होता है और उसके बाद पैटर्न हमने फाइंड आउट करना होता है। तो दूसरा चीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आप ऑप्शंस रख के चेक करो कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न फिट हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आ गया था, तो ये लेटर सीरीज से ये क्वेश्चन आया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो BDFHJ, ठीक है, तो यहाँ पे L आ जाएगा, तो ये एक ऑप्शन हट गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा लेटर चेक करोगे, इजी क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है इसमें।
तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपने यहाँ पे बताना था। तो अगेन ये इजी क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो इस वीडियो में जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर क्या था और कैसे था। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको भी पता चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम किस तरीके से और कितना प्रिपेयर करके जा सकते हैं, है ना। जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, फॉरेस्टर का आने वाला है, उसके अलावा और कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले, और उसके अलावा नई जो पोस्ट्स निकलेगी जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, उनका भी एग्ज़ाम होना है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जो JKSB ने अपनी जीके का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, मैथ्स का तो पेड़ ही बढ़ाया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखो डायरेक्शन डिस्टेंस से आया हुआ है, एक ही वीडियो मैंने पढ़ाया है ना, तो एग्जैक्टली वहीं से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी वही से आया है। तो इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। आप यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग देख सकते हो। तो एग्जैक्टली मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। तो Arun इज दिस, Varun विल बी कोडेड एज, ठीक। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एडिशन किया हुआ है इन मतलब इनके प्लेसेस का, ठीक। 1 + 18 + 21 + n की कोड कितनी है 14, ठीक है, 54 होता है। तो आप वैसे देख लेना इसको। तो फिर देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉइंटिंग फॉर्म से। तो मैंने आपको पढ़ाया था और ये भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टाइप है किसका, ब्लड रिलेशंस में, क्योंकि ब्लड रिलेशन में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है पजल फॉर्म, दूसरा बनता है कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म। तो पॉइंटिंग फॉर्म से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनके 2 तरीके होते हैं, या तो पीछे से सॉल्व करके आओ या मतलब फैमिली ट्री से इजीली बना लो क्वेश्चंस को। ये वाला देखिए अगेन वहीं से आया हुआ है। फिर आप देख सकते हो एक और यहाँ पे टाइड इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड, सेम वे सैड इज रिलेटेड टू। तो ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सॉल्व करके। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे एनालॉजी है। अब एनालॉजी अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड एनालॉजी बनती है, अल्फाबेट एनालॉजी बनती है, तो इसी तरीके से नंबर एनालॉजी बनती है, और एक एनालॉजी बनती है किस पे, जीके बेस्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये जीके बेस्ड है, और ये जो है ये कॉमन सेंस से ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देन यहाँ पे देखो अगेन एनालॉजी से क्वेश्चंस है। तो अगर आप देखो तो ऑब्जर्व करो इस पेपर को, तो लॉजिकल रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट है ना, वहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। सारा का सारा पेपर जो आपका है वो वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, मेंटल रीजनिंग से पूछा गया है ना। चलिए फिर यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्वेश्चंस है, और ये जीके का है, नहीं यहाँ पे तो है, यहाँ पे एक नहीं, ये रीजनिंग का नहीं है, ये जीके का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन टाइप। बस बाकी कुछ नहीं है, ये पेपर मैंने देख लिया। तो एज सच पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो अब मैं बात करूँगा अपने कट ऑफ की, ठीक है। अब मैं बात करूँगा अपने कट ऑफ की। देखो बेटा, जहाँ तक मैंने इस पेपर को ऑब्जर्व किया, एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा, जांचा और परखा, ठीक है। जो आपका कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट में वो 85 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 85 से ज़्यादा नहीं होगा। तो सेफ स्कोर क्या है फिर ओपन मेरिट कैटेगरी में, सेफ स्कोर क्या है ओपन मेरिट कैटेगरी में, अगर आपके मार्क्स अराउंड 82 प्लस माइनस बन रहे हैं, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 120 में से आपके इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं 82 के आसपास, तो आप 100% सिक्योर हो, क्योंकि कट ऑफ 82 से ज़्यादा नहीं जाएगा इस लेवल पेपर में, इस वाले पेपर में। बहुत ही अच्छा पेपर था, स्टैंडर्ड पेपर था। मैं उम्मीद करूँगा कि JKSB आने वाले एग्जाम्स में भी इसी तरीके से अच्छे लेवल का पेपर सेट करे। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जिनके 82 से, अगेन मैं कहूँगा ओपन मेरिट में जिनके 80 to 85 मार्क्स बन रहे हैं ना, वो 100% यहाँ पे खुद को सिक्योर मान सकते हैं, ठीक है। 80 से नीचे कभी जाएगा नहीं, और 80 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ इसी रेंज में रहना है, 80 to 85। और अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आता है, 82.5। तो 82.5 जिसके मार्क्स है उसको 100% मेरी सिलेक्शन की गारंटी मेरी तरफ से।
और बाकी कैटेगरीज में आप भी देख सकते हो कि एक एक दो दो पॉइंट इस पर फर्क रहेगा। जैसे कि आरबीआई कैटेगरी में जो पटवारी एग्ज़ाम बच्चों ने दिया होगा तो उसका कट ऑफ यही 80 तक जाएगा। और अगर आप ओएससी या ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो वही 80 तक इसका भी जाएगा, या हम कहेंगे रेयर केसेस में 79, ठीक है, बहुत ही कम। तो इस तरीके से एससी एसटी की कट ऑफ बोलेगी तो 75 के आसपास जाएगी। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।